सोचा था हमारे अच्छे दिन आने वाले, पर ये तो बुरे आ गए। अरे पहले संतोषिया थी तो काम तो करवा लेते थे, और अब तो खुद ही करना पड़ता है। क्या करें छोटी, अजय बिट्टू और गुड्डू तो बचपन से ही कामचोर हैं। एक गिलास पानी लाने को बोलो तो सांप सूंघ जाता है। अब हमारी बिट्टू को ही देखो, 2 दिन हो गए साड़ी में फाल लगाने के लिए दिया है, महारानी ने अभी तक सुई में धागा ही नहीं डाला है। अरे जीजी, तुम्हारी बिट्टू महान है तो हमारे गुड्डू भी तो रम खा है। पैसा दो कि बेटा जाके कुछ काम कर लो, तो नहीं उड़ा के चले आएंगे। ऐसा लगता है जैसे इनके पिताजी कहीं के राजा महाराजा हो। अरे महाराजा नहीं है तो क्या हुआ, बनने में देर कितनी लगती है। अरे तुम औरतन का यही तो है, बेफालतू में परेशान होती रहती हो। अरे बड़की भाऊजी, जिंदगी का जो खेल है ना वो किसी एक चाल पे नहीं टिका होता। अगर खेल दिमाग से खेला जाए तो बाजी कभी भी पलट सकती है। अच्छा ठीक है, पर तुम्हारे दिमाग में चल कहाँ रहा है ये तो बताओ। हमारे चंद्रमुखी, चलो तुम ये बताओ, डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में कुछ पता है तुमको? डोमेस्टिक वायलेंस ये क्या होता है? अरे वो ई होता है कि जब किसी औरत पर कोई अत्याचार किया जाए तो उसके खिलाफ मुकदमा किया जा सकता है, घरेलू हिंसा का, और उसे जेल भिजवा दिया जा सकता है। क्या बात कर रहे हो? अरे सही बात कर रहे हैं। और आजकल क्या है ना कि औरतों के खिलाफ अत्याचार पर कानून बहुत सख्त हो गया है। औरतों के खिलाफ अगर कुछ भी हो, कोई भी चालाकी हो, तो बस समझो चक्की पीसनी पड़ जाएगी आपको। अरे दरोगा साहब ने हमें खुद बताया है। और हम क्या सोच रहे हैं कि हमारी संतोषी पे कितना अत्याचार हो रहा है ना? तो अगर हम धैर्य बाबू के खिलाफ रपट लिखवा दे तो उन्हें जेल जाना पड़ जाएगा और हमारा बदला भी निकल जाएगा। अरे पर उनके जेल जाने से हमको क्या फायदा होगा? हमारी प्राण पखेरु, अरे फायदा ये होगा कि या तो वो लोग केस लड़ेंगे या संतोषिया को घर से बाहर निकाल देंगे। अब घर से बाहर निकाल देंगे तो हम कैसे भी करके संतोषिया से तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर करा देंगे, और अगर उन लोगों ने केस लड़ा तो हमारे पास तो सबूत है? तो फिर हम उनको जेल भिजवा देंगे और दोनों ही सूरतों पर उन्हें हमसे हार माननी पड़ेगी। और वो अमीर लोग कैसे ना कैसे करके पैसा ले दे के केस रफू चक्कर करा देंगे, है ना? बिल्कुल। पर जे सबूत कहाँ है घरेलू हिंसा बिंसा के? नल्ला समझियो का है? अरे बहुत बड़े आइटम है, हम देखे का हो अभी हमें। ये देखो विज्ञान का कमाल। देखो उसे तंग मत करो, उसने कह दिया ना उसका आज व्रत है, तो वो मांसाहारी खाना नहीं बना सकती। तुम क्यों जिद कर रहे हो? और वैसे भी बेटा पूजा के दिन अपनी मनमानी नहीं करनी चाहिए। पापा प्लीज आप इस संतोषी का फेवर मत लीजिए। और वैसे भी मैं गलत क्या कर रहा हूँ? कोई बदतमीजी कर रहा हूँ? बिल्कुल नहीं। मैं तो इसे अपनी बीवी को अपना मनपसंद खाना बनाने को कह रहा हूँ। क्या गलत है इसमें? और रही बात पूजा पाठ की, तो मैं संतोषी मां में बिलीव नहीं करता। तो ये पूजा हो नहीं हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड यू, बहुत घमंड है तुम्हें अपनी संतोषी मां पे, बहुत भरोसा करती हो ना अपनी भक्ति पे। तो हमेशा कहती रहती हो ना संतोषी मां ये कर सकती है, संतोषी मां वो कर सकती है। तो चलो आज मुझे तुम विश्वास दिलाओ कि तुम्हारी संतोषी मां सच में है, साबित करो। धैर्य, किसी की भक्ति के बारे में ऐसा नहीं कहते। और मत भूलो कि संतोषी माता की वजह से ही हमारे ये हाथ ठीक हुए हैं। मां आपका हाथ संतोषी मां की कृपा से नहीं बल्कि क्रांति मां की कृपा से ठीक हुआ है। अच्छा चलो मैंने मान लिया कि संतोषी मां सबसे ज्यादा शक्तिशाली, बहुत शक्ति है उनमें,
तो मुझे विश्वास दिलाने के लिए संतोषी माँ चमत्कार भी कर सकती है। देखो धैर्य, तुम ईश्वर की शक्ति पे सवाल उठा रहे हो। कि जिसने तुम्हें हमें सब कुछ बनाया, उसके चमत्कार की क्या सीमा हो सकती है? जिसने सारी सृष्टि को जन्म दिया। पापा, ये सब किताबों की बातें मैं नहीं मानता। क्या है कि जब तक कोई चमत्कार मैं अपने दोनों आंखों से नहीं देख लेता ना, मैं विश्वास नहीं कर सकता। तो एक काम करो, बुलाओ अपनी संतोषी माँ को, बुलाओ और कहो उनसे कि मुझे कुछ दिखाए चमत्कार, तो मैं विश्वास करूंगा ना संतोषी माँ पे। मैं भी तो देखूं कि आखिर ऐसा क्या है तुम्हारी संतोषी माँ में, जिसके लिए तुम दिन रात रट लगाए रहती हो। संतोषी माँ, संतोषी माँ, संतोषी माँ। आज तो मैं देखकर ही जाऊंगा कि तुम्हारी संतोषी माँ में कितनी शक्ति। तो दिखाओ चमत्कार, चमत्कार, आज होगा चमत्कार। बोला संतोषी माँ, दिखाओ चमत्कार। बेटी, तुम दिया जलाओ। ये तो पागल हो गया है। इसके चक्कर में पड़े रहे तो हमारी पूजा का समय खत्म हो जाएगा। चमत्कार, चमत्कार। क्या किया आपने? अरे ये क्या कर रही हो? अभी तो तुम्हारी संतोषी माँ का चमत्कार दिख रहा है। ये दिया मत जलाओ, क्योंकि ये दिया अपने आप जल जाए। ये क्या है कि कल रात को उस पत्थर को फूल तो नहीं बना पाई तुम्हारी संतोषी माँ, इसलिए तुम्हारी संतोषी माँ को आज एक और मौका दे रहा हूं मैं। अब पूजा तभी होगी जब ये दिया जलेगा, लेकिन माचिस से नहीं, तुम्हारी संतोषी मां के चमत्कार से। चमत्कार, 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 चमत्कार। अरे तुम क्या बोल रहे हो धैर्य? ऐसा कैसे हो सकता है? पापा, जरूर जल सकता है अगर संतोषी मां की भक्ति में शक्ति है। अगर वो शक्तिशाली है तो ये चमत्कार करके दिखाएंगे मुझे। चमत्कार कोई हंसी मजाक नहीं है धैर्य सर, कि जब चाहे जहां चाहे करवा लिया। और भगवान अपने होने और ना होने का सबूत चमत्कार करके नहीं देते। वो तो हमारी सहायता करते हैं जब वाकई में हमें उनकी जरूरत होती है। आपको विश्वास नहीं? ये आपकी परेशानी है। हम ऐसे चमत्कार के लिए माता की प्रार्थना नहीं करेंगे। संतोषी मां संतोष की जननी है और हम उनके भक्त होकर इतने असंतुष्ट नहीं हो सकते कि उन्हें उनकी ही शक्ति दिखाने के लिए बुलाए। हमसे नहीं होगा ये सब। वाह, अपनी संतोषी मां को बचाने के लिए क्या सॉल्यूशन निकाला तुमने। वाह, तुम्हारी जो बकवास बातें हैं ना तो मुझे सुनना है ना मुझे कोई फर्क पड़ता है। हम बस इतना बस धैर्य, माँ और पापा प्लीज आप तो रहने दीजिए। क्या हो गया तुम्हें? क्यों तुम ऐसे जिद कर रहे हो? क्या तुम हमारी बात भी नहीं मानोगे? ठीक है, मत सुनो। अब हम जानते हैं कि तुम किसकी बात सुनोगे। पूजा पाठ के मामले में इस तरह की जिद ठीक नहीं है। माँ, यहाँ आपकी पूजा की बात नहीं हो रही, यहाँ बात है संतोषी की और संतोषी की झूठी भक्ति की, जो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर इतनी शक्ति है उसकी संतोषी माँ में, तो दिखाए ना वो चमत्कार और अपनी शक्ति से जला दे उस दिए को। देवी संतोषी की शक्ति और भक्त संतोषी की भक्त दोनों परास्त होने वाले, यानी कि एक वार से हमारे 2 लक्ष्य पूरे हो जाएंगे।